जय हिंद दोस्तों। मैं आपका दोस्त प्रवीण कन्नौज आपका स्वागत करता हूं ऑल स्टैटिक जीके में। दोस्तों आज हम देखने वाले हैं आरपीएफ एसआई के प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को, जो शिफ्ट 2019 के शिफ्ट सेकंड के 5/1/2019 के प्रश्नों को। दोस्तों इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है? इसका आंसर है ग्रीनलैंड। इसका हम डिटेल देखेंगे। ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है जो उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। इसका कुल भूमि क्षेत्रफल 2.16 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। ग्रीनलैंड अपने विशाल टुंड्रा वनस्पति और ग्लेशियर के लिए प्रसिद्ध है। ग्रीनलैंड की राजधानी नूक है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, सुल्तान अजलान शाह कप किस खेल से संबंधित है? इसका आंसर है हॉकी। इसका डिटेल देखते हैं हम। सुल्तान अजलान शाह कप हॉकी से संबंधित है। यह मलेशिया में आयोजित होने वाला एक वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय हॉकी प्रतियोगिता है, जिसकी शुरुआत 1983 में हुई थी। प्रमुख खेल प्रतियोगिताओं, कुछ खेल और उनसे संबंधित ट्रॉफियाँ। हॉकी से संबंधित आगा खां कप, वेलिंगटन कप, नेहरू ट्रॉफी। और फुटबॉल से संबंधित संतोष ट्रॉफी, डोरंड कप। और क्रिकेट संबंधित रणजी ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, समय अवधि का सूत्र क्या है? 1/, आवृत्ति को आंसर डी। इसका डिटेल, किसी वस्तु की समय अवधि उसके द्वारा एक दोलन पूरा करने में लगने वाला समय है। समय अवधि का सूत्र 1/f मतलब 1/, आवृत्ति है, जहाँ t समय अवधि और f आवृत्ति है। समय अवधि का SI इकाई सेकंड है। ठीक है दोस्तों अगला क्वेश्चन है, लोकसभा के सभापति को अपने इस्तीफा पत्र किसको भेजना होगा? और इसका आंसर है लोकसभा के उपसभापति को। इसका डिटेल देखते हैं हम। संविधान के अनुच्छेद 93 के अनुसार लोकसभा अपनी प्रथम बैठक में अपने सदस्यों में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का चुनाव करती है। अनुच्छेद 94 ख के अनुसार लोकसभा अध्यक्ष सभापति अपना त्यागपत्र उपसभापति को तथा उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र अध्यक्ष को देता है। ठीक है अगला क्वेश्चन है, बेकिंग सोडा का सूत्र क्या है? इसका आंसर डी आएगा, NaHCO3। इसका डिटेल देखते हैं। बेकिंग सोडा का सूत्र NaHCO3 है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट। कुछ सूत्र है, जैसे धावन सोडा का Na2CO3, साधारण नमक NaCl, ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, इंडियन प्रीमियर लीग IPL में पहला शतक मारने वाला भारतीय खिलाड़ी कौन है? इसका आंसर है आंसर डी, मनीष पांडे। इंडियन प्रीमियर लीग में शतक मारने वाला प्रथम भारतीय खिलाड़ी मनीष पांडे थे। इन्होंने IPL के दूसरे संस्करण 2019 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की तरफ से खेलते हुए डेक्कन चार्जर्स हैदराबाद के खिलाफ शतक बनाया था, जबकि IPL इतिहास का प्रथम शतक 2008 में ब्रैडन मैकुलन ने बनाया था। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, मार्तंड सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? इसका आंसर है कश्मीर। इसका डिटेल देखते हैं। मार्तंड सूर्य मंदिर को पांडोलेदान के नाम से भी जाना जाता है। यह एक हिंदू मंदिर है जो सूर्य देवता को समर्पित है। यह मंदिर भारतीय केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में स्थित है। इस मंदिर का निर्माण कारकोट राजवंश के तृतीय शासक ललित्यादित्य मुक्तापिंड ने 8वीं शताब्दी में करवाया था। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, यूनाइटेड नेशन के द्वारा इनमें से किस वर्ष को इंटरनेशनल राइस ईयर निर्धारित किया गया है? इसका आंसर है डी, 2004 में। इसका डिटेल देखते हैं। यूनाइटेड नेशन द्वारा वर्ष 2004 को इंटरनेशनल राइस ईयर
के रूप में निर्धारित किया गया है। दोस्तों इसका डिटेल आप देख लेना। हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। कबीर की रचनाओं के संकलन को कहा जाता है? बीजक कहा जाता है। क्या? तो इसके बीजक के 3 भाग है, साखी, सबत और रमेनी। अगला क्वेश्चन है, हरभजन सिंह का उपनाम क्या है? द टर्बिनेट। आंसर डी। इसका डिटेल देखते हैं। हरभजन सिंह पूर्व भारतीय क्रिकेटर और प्रसिद्ध स्पिन गेंदबाज हैं। इन्हें द टर्मिनेटर के नाम से जाना जाता है। जेमी और द वॉल के नाम से पूर्व भारतीय क्रिकेटर राहुल द्रविड़ को फ्लाइंग सिख के नाम से मिल्खा सिंह को जाना जाता है। फ्लाइंग सिंह के नाम से मिल्खा सिंह को जाना जाता है और द वॉल के नाम से राहुल द्रविड़ को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, दांडी मार्च कब आयोजित किया गया था? इसका आंसर है 1930 में। 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक चला था। यह 24 दिन तक, 241 मिनट। अगला क्वेश्चन है, मिट्टी को ढीला करने और मोड़ने की प्रक्रिया को कहा जाता है? जोतना कहा जाता है। इसमें मिट्टी को पलटाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, रंगपुर विद्रोह कब हुआ था? आंसर सी, 1783 में। इसका हम डिटेल देखेंगे। रंगपुर विद्रोह की शुरुआत जनवरी 1783 में बंगाल के रंगपुर जिले में हुई थी। विद्रोह की शुरुआत 18 जनवरी से हुई थी, जब किसानों और जमींदारों ने रंगपुर में काकीना, काजीरहाट आदि पर नियंत्रण कर लिया था। यह सरकार द्वारा लागू राजस्व की बहुत उच्च दर के खिलाफ किया गया एक किसान विद्रोह था, जिसका नेतृत्व धीरज नारायण ने किया था। अगला क्वेश्चन है, भारत में नई विदेश व्यापार नीति की घोषणा किस वर्ष की गई थी? इसका आंसर है डी, 2015 से 20 तक, 5 साल। इसका डिटेल देखेंगे हम। भारत में नई विदेश व्यापार नीति की घोषणा 2015 से 20 के लिए की गई थी। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने 1 अप्रैल 2015 को नई विदेश व्यापार नीति की घोषणा की थी। 1 अप्रैल 2023 को नई विदेश व्यापार नीति लॉन्च की गई। इसका लक्ष्य 2030 तक भारत के समग्र निर्यात को 2 ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर तक बढ़ाना है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी फसल तेल की फसल नहीं है? आंसर डी, बाजरा। बाजरा तेल फसल नहीं है। यह एक मोटा अनाज है तथा इसमें गेहूं, चावल की तुलना में पोषक तत्व ज़्यादा होता है। उल्लेखनीय है कि भारत में श्री अन्न योजना के तहत मोटे अनाजों की खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। श्री अन्न की जो मुख्यालय है वो हैदराबाद में। शेष सरसों, मूंगफली तथा शीशम की फसल तेल की फसल है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, 2011 के अनुसार इनमें से भारत का कौन सा केंद्र शासित राज्य सबसे कम लिंग अनुपात वाला राज्य है? दोस्तों इसका आंसर है सी, दमन और दीव। तो अगला क्वेश्चन है, यूएस ओपन 2018 में वीमेन सिंगल्स खिताब किसने जीता था? इसका आंसर है डी, नहीं बी आएगा, नाओमी ओसाका। इसका डिटेल है, यूएस ओपन 2018 में महिला एकल का खिताब जापान की नाओमी ओसाका ने यूएस की सेरेना विलियम्स को हराकर जीता था। उल्लेखनीय कि 2023 का यूएस ओपन महिला एकल का खिताब अमेरिका की कोको गॉफ ने बेलारूस की एरिना सबलेंका को हरा कर जीता था तथा पुरुष एकल का खिताब सर्बिया के नोवाक जोकोविक ने डेनियल मेदवेव, जो कि रूस के हैं, को हरा कर जीता था। अगला क्वेश्चन है,
भारतीय गणराज्य में कितने केंद्र शासित प्रदेश और कितने राज्य हैं? 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जो कि वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अगला क्वेश्चन है, 7वें सेंट्रल पे कमीशन के चेयरमैन कौन थे? 7वें सेंट्रल पे कमीशन के चेयरमैन कौन थे? इसका आंसर डी है, अशोक कुमार माथुर। और पहले वेतन आयोग जनवरी 1946 में स्थापित की गई थी। इसका चेयरमैन वरादाचार्य थे। अगला क्वेश्चन है, केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में कितनी लोकसभा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की सीटें हैं? पुडुचेरी में 1। इसी के साथ कुछ और भी है लोकसभा सीटें। इनमें दिल्ली में 7 है, पुडुचेरी दिल्ली में 7 है, जम्मू कश्मीर में 5, पुडुचेरी में 1, चंडीगढ़ में 1, दादरा नगर हवेली दमन दीव में 3 है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 1 है, लक्षद्वीप में 1 है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन से देश में गोबी रेगिस्तान स्थित है? मंगोलिया, जो कि चीन में स्थित है। इसी के साथ कुछ मरुस्थल को और देख लेते हैं हम। सहारा उत्तरी अफ्रीका में, गिब्स ग्रेट बैक्टीरियल, ग्रेट सैंडी ऑस्ट्रेलिया में है, ग्रेट सैंडी। हमद रब अल खाली सऊदी अरब में है, कालाहारी मरुस्थल बोत्सवाना में है, आटाकामा मरुस्थल उत्तरीय चिली में है, कराकुम तुर्कमेनिस्तान में स्थित है। सॉरी दोस्त। अगला क्वेश्चन है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? इसका आंसर है असम। इसका डिटेल हम देखेंगे। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम राज्य में स्थित है। इस उद्यान को वर्ष 1974 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। इसे वर्ष 2007 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। विश्व में सबसे अधिक एक सींग वाले गैंडे काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में ही पाए जाते हैं। भारत के कुछ प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान और उनकी अवस्थिति। कुछ राष्ट्रीय उद्यान देखते हैं। कान्हा, बांधवगढ़ और पन्ना मध्य प्रदेश में, सतपुड़ा, बांदीपुर, अंसी, नागरहोल और बन्नेरघट्टा कर्नाटक में स्थित है। जिम कार्बेट, नंदा देवी, राजाजी उत्तराखंड में, सुंदरवन और बुक्सा पश्चिम बंगाल में। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा एक ऑक्सैलिक एसिड का प्राकृतिक स्रोत है? इसका आंसर बी आएगा, टमाटर। प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला कुछ कार्बनिक अम्ल और उनके प्राकृतिक स्रोत। ऑक्सैलिक अम्ल टमाटर में पाया जाता है, टार्टरिक अम्ल इमली में पाया जाता है, सिट्रिक अम्ल संतरा और नींबू में पाया जाता है, एसिटिक अम्ल सिरका में पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल खट्टा दूध और दही में पाया जाता है, खट्टा दूध दही में पाया जाता है। मेथेनोइक अम्ल चींटी के डंक में या बिच्छू के डंक में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कलमकारी चित्रकला किस राज्य से संबंधित है? आंध्र प्रदेश से इसका आंसर। कुछ राज्य और चित्रकारी, महाराष्ट्र, वारली, पिंगुली। महाराष्ट्र में जो चलती है वो वारली और पिंगुली है। आंध्र प्रदेश में लेपाक्षी, सवारा और कलमकारी। पश्चिम बंगाल में डोकरा, कालीघाट, पट चित्रकला और बिहार में मधुबनी चित्रकला। मध्य प्रदेश में गौड़ चित्रकला, गुजरात में पिथौरा चित्रकला। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की आंतरिक गर्मी से प्राप्त ऊर्जा को कहा जाता है? भूतापीय ऊर्जा। जो पृथ्वी के अंदर से निकलती है गर्म, उसे भूतापीय ऊर्जा कहा जाता है, भूमि की ऊर्जा।
पृथ्वी के आंतरिक गर्मी से प्राप्त ऊर्जा को भूतापीय ऊर्जा कहा जाता है। भूतापीय ऊर्जा से तात्पर्य भूपटल की ऊष्मा से जो ज्वालामुखी, गीजर